एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक ब्लॉग लेके आई हूँ। ये ब्लॉग है, अभी कुछ दिन पहले रेसिपी डाला था मैंने, तो बीच बीच में एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 पौने 6 हो रहा है। तो 6 बजने वाला है, हम लोग बाहर निकले हैं। और आज बाहर निकलने का रीज़न ये है कि अभी मैं सबसे पहले मंदिर जाऊँगी। तो आज मेरा बर्थडे है और मंदिर जाना तो बहुत ज़रूरी है। सुबह में मैं नहीं जा पाई थी किसी रीज़न की वजह से, तो मैं शाम को गई हूँ पास के मंदिर में, अलकनाथ में। तो वहाँ पे गई थी और दर्शन किया भगवान का, और फिर हम लोग चल पड़े आगे घूमने। तो अभी मैं जा रही हूँ रास्ते में, और बाबू घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत ज़्यादा। तो उसको तो बस घुमाना है, जितना घुमा सको आप उतना घुमाओ, उसको बस घूमना ही घूमना है। बहुत ही घूमने के लिए वो करती है। तो मैं मंदिर आ गई हूँ। तो यहाँ पे शाम के टाइम आप आओगे ना तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून। मतलब बहुत ही शांत जगह है ये। इतना मतलब कितना भी भीड़ हो जाए ना, बट यहाँ पे शांति जो रहती है ना वो बरकरार रहती है। तो यहाँ पे मैं दोबारा आई थी हस्बैंड के पास पैसे लेने के लिए। तो मैं पैसे नहीं ली थी, पहले मैं चली गई थी आगे तक। तो ये देखिए, आप लोग दर्शन कर लीजिए इनका। और यहाँ पे लाइट कट गया था तो तुरंत आ जाता है लाइट, तो अभी इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। ये शिवलिंग है, छोटे वाले, और बड़े वाले ऊपर हैं, और ये जो पीछे है ना वो शक्तिपीठ है। तो यहाँ पे शिवलिंग है, और लाइट की वजह से अंधेरा लग रहा है थोड़ा सा। अंदर लाइट कर गया था, तो अभी दर्शन किया ना आप लोगों ने, वही थी। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ बाहर। और यहाँ हमेशा थोड़ा और शाम हो जाएगा ना तो संध्या आरती भजन कीर्तन होते रहता है एनी टाइम, मतलब एवरी डे, सॉरी, रोज़ होता है। और यहाँ देखिए औरतें बैठी हुई हैं, ये सब संध्या के लिए बैठी हुई हैं, आरती के लिए। और ये दित्या को देखिए कितनी मस्ती करी है, पूरा खाली लग रहा है ना। मतलब थोड़ा और शाम होगा ना तो बहुत भीड़ हो जाता है यहाँ पे। और ये देखिए गंगा माँ है। तो यहाँ का पानी जो है ना वो स्थिर रहता है। और एक जो और जहाँ पे मैं ले गई थी उमानाथ में, वहाँ पे पानी हमेशा बहते रहता है। तो यही दोनों फ़र्क है। और फ़र्क ये भी है कि यहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर गंगा माँ बहती हैं, और वहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तो एक शहर में मतलब दोनों दिशा में बहने वाली गंगा माँ हैं। तो बहुत ही महत्व है यहाँ का, जहाँ मैं रहती हूँ। और यही मंदिर था माँ का, शक्तिपीठ का, और भोले बाबा माता भवानी का। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लगता है नज़ारा इस टाइम, शाम के टाइम में। तो यहाँ पे हस्बैंड बाबू को ले रखे थे, और बाबू उन्ना बहुत गौर से देख रही थी। वहाँ पे सब लोग खड़े होके वो कर रहे थे ना, देख रहे थे, फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। तो बाबू भी देख रही थी। तो यहाँ पे बाबू के साथ मैं भी थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करा रही थी, और एक दो चार पिक्चर क्लिक करवाया था। और फिर हम लोग मार्केट निकल गए थे। तो क्या बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ, हाँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट गई थी एक जगह पे, अभी आपको दिखाऊंगी कहाँ गई थी। तो ये आप लोग पूरा देख लीजिए, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना शाम के टाइम में, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे एकदम शांत रहता है ना। मतलब अभी तो खैर भीड़ नहीं है, जब भीड़ रहता है ना तो भी शांति लगता है। ऐसा नहीं कि शोर शराबा हो रहा है, बहुत ही सुकून मिलता है। और ये हम लोग बाहर निकल गए हैं, और बाहर का ये है रूट। और यहाँ पे पार्किंग है छोटा सा आगे में। तो ये बाहर से देख लीजिए आप लोग मंदिर कैसा लग रहा है। बहुत बहुत दूर तक बना हुआ है, अंदर तक नया बना हुआ है, इधर पुराना है। और यहाँ पे बाइक हमारा लगा था, तो हम लोग अब बैठ गए हैं। और फिर मैं जा रही हूँ एक जगह पे, अभी आप लोग को ले चलती हूँ। आप लोग देखिए आगे कहाँ जा रही हूँ मैं। मैं यहाँ आ गई हूँ डिज़नीलैंड में, और बहुत ही सुंदर मेला लगा है। और यहाँ पे पता है अभी 3-4 दिन ही हो रहा है लगे हुए। हर साल लगता है कि गर्मी में लगेगा। क्या है बेटा, कैसे देख रही है?
पर भी हम लोग आ गए थे। और मेन बाबू को दिखाने आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम छोटी थी ना तो उतना नहीं देख पाई थी। इस बार तो वो झूला देख के उसका रिएक्शन गजब ही था, मतलब बहुत ही डिफरेंट लेवल का उसका रिएक्शन था। और अभी भी देख रही है कैसे झूला, वो मैं उसी को दिखा रही हूँ, एकदम देख रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और जितना सब लोग शोर मचा रहे थे ना उतना ही वो इन्जॉय कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, हस्बैंड यहाँ टिकट लेंगे और छोटा सा टिकट घर यहाँ ये प्रवेश द्वार है आपका। और यहाँ पे टिकट के लिए बनाया हुआ है छोटा सा, तो हस्बैंड टिकट लेंगे अभी। ये देखिए बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा था अंदर, बट ज़्यादा कुछ नहीं था, बट फिर भी बहुत सही था। अभी तो लगा ही है, 3-4 दिन हो रहा है लगे हुए। तो वह इसी बहाने मैं यहाँ भी आ गई। अचानक से, मुझे पता नहीं था, हस्बैंड अचानक से लेके आए हैं, क्योंकि बताते तो फिर मैं बोलती कि मैं आज नहीं जाऊँगी, मैं किसी और दिन जाऊँगी। तो बोले कि चलो एक जगह ले चलते हैं, लग गया है मेला तुम्हारा, देख लो। एक्चुअली पता है यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे रिजनेबल प्राइस में भी होती है और प्लस अलग अलग वैरायटीज़ की भी होती है, और आपको ज़्यादा कहीं जाने का ज़रूरत है नहीं। बट मुझे कुछ कुछ पसंद नहीं आया था, मैं कुछ भी नहीं ली थी, बस बाबू के लिए खिलौना ली थी। तो यहाँ पे देखिए 60 रुपये का हर एक माल टाइप है, 20 रुपये, ये सब पता है अजीब, ये सब बाहर में भी मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप, बट इन लोग का बिजनेस है, ये लोग भी क्या क्या करेंगे, है ना, ये लोग भी तो इंतज़ार करते हैं ना ऐसे टाइम का। तो फिर यहाँ पे बाबू को देखिए कैसे पूरा उस पे वॉक कर रही थी, पूरा फ्लोर पे वो। और वो पता है वो जाते टाइम, अभी देखिए केन के पास जाएगी, जब हम लोग जा रहे थे ना उसी टाइम वो उसका नज़र पड़ गया था उसके खिलौने पे, तो टॉयज़ के सेक्शन में जाके पकड़ रही थी। तो सारे 1-2 लेडीज़ लोग भी हंस रहे थे, वो देखिए जा ही नहीं रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है पूरा। आपके पाँव के ऊंची को बढ़ाने वाला नया डिजाइन का पायल भी मिल रहा है। चलो आप लोगों में से बहुत लोगों को बचपन का याद आ गया होगा, है ना। और मतलब बचपन में भी मैं तो इस बड़े वाले झूले पे कभी नहीं चढ़ी, और मैं कभी चढ़ूंगी भी नहीं, मुझे देख के बहुत डर लगता है। और बाबू इस पे बैठने के लिए जिद करी थी, बट ये बोला ना कि कितने साल की, हम लोग बोले कि अभी 1 साल 1.5 साल की होने वाली, बोले नहीं स्पीड में चलता है और ये गिर जाएगी तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर हम लोग नहीं बैठाए थे इसको इस पर। बट ये बैठने के लिए बहुत ज़ोर दे रही थी, बहुत, मतलब इसको ना बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। अभी आप आगे आप लोग देखिएगा कितना वो करती है, जिद करती है बैठने के लिए, कैसे मस्ती करती है। तो मैं इस घोड़े वाले पे बैठी थी बचपन में, मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से। और एक वो होता है ना क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, तो उस पर भी मैं बैठी हूँ। और अभी एक ड्रैगन वाला भी, बहुत सारा यहाँ पे झूला था। तो मैं, हाँ वो ब्रेक डांसर वाला होता है ना, वो उस पर मैं बैठी थी। और इस पर मैं कभी नहीं बैठी हूँ, इसमें पूरा फुल था, इसमें सब बैठे थे और इतना शोर मचा रहे थे ना, तो अब मुझे बहुत डर लगता है इस पर। तो अभी देखिए कैसे बैठ के मस्ती कर रही है। दित्या हटिया हटिया, ए दित्या दित्या, ए दित्या, पुचू, ए पुचू, गिर जाएगी बेटा, ए बेटा आओ, इधर आओ, अरे गिर जाएगी, आजा आजा, चलो आजा। तो आप लोगों ने देखा ना दित्या का मस्ती, और पुचूस को हम लोग प्यार से बोलते हैं। और यहाँ पे ज्वेलरी सेक्शन था, तो ज्वेलरी का तो बहुत सारा वैरायटीज़ था, हर टाइप का वैरायटीज़ था, बट मेरे को कुछ वैसा नीड ही नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे बैंगल्स है, बहुत सारी वैरायटीज़ थे, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे बैंगल्स थे। और मतलब जिसको पसंद आ रहा था वो लोग ले भी रहे थे, बट मैं नहीं लेती हूँ, मेरे पास अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल। तो अभी बाबू का टॉयज़ लिया आएगा, खरीदा जाएगा, तो बाबू अभी एक तो ये ले ली है, ये देखिए कैसे पकड़ रखी है, उसको छोड़ ही नहीं रही थी।
और पता है अपोजिट साइड जा रही थी, हम लोग जिस साइड हैं उस साइड नहीं, वो उल्टी साइड ही जा रही थी। तो अभी ये गेंद भी लेगी, एक ड्रम लेगी, और क्या लेती है, नहीं बस 3 ही चीज़ लेती है वो। ए दित्या, 60 रुपया में एक से दित्या मिल रहा है। बाबा यूनिक फैशन के इस्तेमाल करो दित्या, ए दित्या, फैशन का सामान। तो हम लोग अब निकल गए थे यहाँ पे, और एक लेडी बैठी है डंडा लेके गेट पे, जहाँ पे निकलते ना बाहर, तो जाने का अलग था और बाहर अंदर जाने का अलग था, बाहर आने का अलग से था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ भीटू के पास, और यहाँ पे हम लोग का फेवरेट पानी पूरी है। तो हस्बैंड बोले पहले पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद कहीं चलेंगे, तो पानी पूरी खाएंगे, एक प्लेट पापड़ी चाट खाते हैं हम लोग। और बाबू का खाना है रसूलला, वाइट वाला खाती है वो बहुत अच्छे से, तो हम लोग उसको वही खिलाएंगे। और ये देखिए बहुत यम्मी लगता है यहाँ का, इसका पापड़ी चाट ना मुझे, हम लोग सबको पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग यहाँ केक शॉप पे आ गए थे, तो यहाँ से छोटा सा केक लिया था, और बस केक लिया था, और हाँ बाबू के लिए एक पेस्ट्रीज़ लिया था। तो बस ये 2 चीज़ लेके हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। और अभी हम लोग कुछ ज़्यादा वैसे सेलिब्रेट नहीं किए, बट जितना भी हुआ जैसे भी हुआ, देखिए खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढी जाती है ना, कोई बड़ा सेलिब्रेट करने का इंतज़ार नहीं करता है, और जिसका जो जैसे मर्ज़ी होता है जितना वैसे तो करता है, बस खुश होना चाहिए इंसान को, जितना है उतने में, है ना। तो मैं बस यहाँ से इसे, और हम लोग बस छोटी सी फैमिली है, तो अब फ़िलहाल तो जो फैमिली है हम लोग उसी में मैनेज करना पड़ेगा ना। जब तक बचपन में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता था, फिर थोड़ी, और मेरे ऑफ़िस में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता था, बट अब घर में यहाँ पे कोई है भी नहीं, तो किसको आप बुलाओगे, है ना। तो बस छोटा सा ऐसी पार्टी कर लेते हैं, गेट टुगेदर। और यहाँ पे बहुत ही वैराइटीज़ का केक था, और पुच्चू मत सॉरी दित्या पुच्चू आप लोग नहीं समझोगे, दित्या ना खाई खाई कर रही थी, उसको ना बस खाने वाला चीज़ को खाई बोलती है, और पानी को पी, तो उसका अलग ही लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इसको समझ में आता है कि ये खाने वाला सारा है, तो वो बहुत ही फोर्स कर रही थी, फिर इसको यहाँ पे। तो मैं आ गई हूँ घूम के, और आज मेरा बर्थडे था, तो ऐसे ज़्यादा कुछ वैसा नहीं करती तामझाम, तो छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं अपनी फैमिली के साथ, है ना। जो जितनी फैमिली अवेलेबल है, वैसे तो इच्छा तो होती है ना कि सारे के सारे आए, बट अब कहाँ वैसा बच्चों का मनाएंगे। देखिए वाह, बेटा 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 बेटा, इसको ना तीन तीन पहना रखी, फिर मोटी लग रही है। तो मैं खाना बाहर से ही पैक करा के आई थी, दिखाती हूँ। ये खाना पैक करवा के आए हैं बाहर से हम लोग, नान, पनीर और बिरयानी, और मिठाई है इसमें, और फिर थोड़ा सा इसमें वाइट वाला है, इसमें ब्लैक वाला है। तो ये छोटू सा ब्लॉग था, सोचा शेयर कर लूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और ये खाना हो गया था डिनर हम लोग का, और ये मेरा केक था, लास्ट में मैं पिक डाल दूँगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।